हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल संध्यास क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्रोशे से बनी कैप का डिज़ाइन। क्रोशे से बनी हुई बहुत ही प्यारा कैप का डिज़ाइन है। ये देखिए, इस तरह की कैप का डिज़ाइन मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी दी है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन शुरू किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ये ओसवाल का ये निटिंग यार्न यूज़ करने वाली हूँ। और इसमें मेरे पास एक वेस्ट कलर भी पड़ा हुआ था, तो ये दो कलर मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 12 नंबर का क्रोशिया। ये देखिए, 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर ली हूँ और काटने के लिए कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे की जो पट्टी है वो मैं इस कलर से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लूप बनाएंगे इस तरह से। अगर आप खून पतला है तो आप 110 आप चेन बनाइए, और मेरा मीडियम साइज का ऊन है तो मैं यहाँ पर 100 यानी 100 चेन बनाऊंगी। 1 2 इस तरह से हमको 100 चेन बना लेना है। तो मैं यहाँ 100 चेन कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी चेन कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सीधा चेन को ले जाना है इस तरह से, सीधी साइड से इस तरह से पकड़ते हुए लास्ट में जाना है। इस तरह से ये लास्ट में हम सीधी साइड हमारी ये है, देखिए। और इसको इस तरह से पकड़ लेना है सीधी साइड को, धागा लपेट कर। और इस तरह से हमें इसको रखना है, दोनों चेन सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमें फर्स्ट चेन में से क्रोशिया निकालना है और इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है। इस तरह से धागा डबल करेंगे और इसी जहाँ से हमने ये फर्स्ट चेन जॉइंट की थी वहीं से हमने ये डबल हाफ क्रोशिया निकालना है। नेक्स्ट में से भी हमें एक बार हाफ क्रोशिया निकालना है इस तरह से। इसी तरह से हमें ये सारी लाइन, सारी चेन हमें कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से निकालते हुए जाना है। तो लास्ट तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लास्ट हमारा चेन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे हमने जो एक चेन ली थी ये देखिए, और ये दूसरी चेन है। दूसरी चेन में हमें यहाँ पर क्रोशिया डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर बंद कर देना है। उसके बाद फिर से हमें एक चेन लेना है, धागा डबल करते हुए इसी में से हमें एक बार डबल क्रोशिया लेना है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट में से हर एक में से हमें एक बार डबल क्रोशिया हाफ लेना है। ये पूरी हमारी रो हाफ डबल क्रोशिया से बनी हुई है। हर एक चेन में एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया निकालना है। तो इसी तरह से हमें 3 रो हमें कंप्लीट करनी है। एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी ये है। इसके बाद हमें एक रो और बनानी है। आप चाहें अपने हिसाब से इस बॉर्डर को, इस पट्टी को चौड़ा रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 ही लाइन इसमें बनाई हैं, तो मैं 3 ही लाइन इसमें बना रही हूँ। उसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तीनों लाइन। तो यहाँ पर मैंने तीनों लाइन कंप्लीट कर ली हैं। हम इसको यहाँ पर सेकंड चेन में हम यहाँ जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है इस तरह से, और हम इसको इतना लूप बड़ा करेंगे और यहाँ पर इसी चेन में से 1 2 और 3 बार हम यहाँ पर कंप्लीट 3 बार हम इसको लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज करने वाली हूँ, तो मुझे ये लूप निकालना होगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा कलर यूज करने के लिए इस धागे को हम निकाल देंगे, यहाँ से काट देंगे और हम ये धागा इसमें ये कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये कलर ज्वाइंट करने के लिए सिंपल हमें
ये वाला धागा इसमें से निकाल लेना है और इस धागे को ऐसे टाइट खींच लेना है। टाइट खींचने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद हम इस धागे को दोनों को कस के इस तरह से बांध देंगे या नॉट लगा देंगे 2, जिससे धागे बाद में खुले ना, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये धागा थोड़ा बड़ा करना है, इस तरह से डबल करना है और जो हमारा सेकंड चेन है इसमें डालते हुए इस तरह से, सॉरी फर्स्ट चेन है, जो फर्स्ट चेन में से हम इसको डालेंगे इस तरह से 1 2 और ये 3। हम यहाँ पर 3 बार इसको इस तरह से निकालेंगे और इस धागे को हम पकड़ लेंगे हैंड से और उसके बाद हम इसको यहाँ निकालेंगे और जो धागा हमने पकड़ा हुआ है उसमें क्रोशे डालेंगे और इस तरह से धागा निकालते हुए इन दोनों को बंद कर देंगे ऐसे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, लूप थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये जो जगह बनी हुई है बीच में, यहाँ पर से हम 3 बार फिर से हम लूप्स निकालेंगे, 1 2 और ये 3, और इसको पकड़ते हुए अब हम इसको यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे, इसको इस तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, धागा डबल करेंगे और इसमें से हमने यहाँ पर क्रोशे निकाला था, इसके नीचे वाली जो जगह बनी हुई है हम यहाँ से क्रोशे निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 और 2 चेन छोड़ देना है और तीसरी चेन में हमें यहाँ पे इस तरह से डबल कर लेंगे और तीसरी चेन में 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से क्रोशे निकालना है। तो हमारे पास इस तरह से ये लूप्स नजर आएंगे 3 भाग में, 1 2 3। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और धागा इस तरह से खींचते हुए ले जाएंगे। धागा थोड़ा निकल गया है क्योंकि मैंने थोड़ा टाइट कर दिया है, ये आपको लूज रखना है। ये वाला जो धागा है वो आपको लूज रखना है। जैसे यहाँ पर आप जब इसको पकड़ेंगे तो इस धागे को आप लूज करते हुए जाएंगे ऐसे, इस तरह से, तो ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हम लूज कर लेंगे और जो धागा हमारा हाथ में था वो छूट गया है, यहाँ है वो धागा, उसको आपको कस के पकड़ के रखना है इस तरह से। ये रहा, इसमें से निकालते हुए इसको अब हम इसको बंद कर देंगे। फिर से देखिए, 2 चेन लेंगे, धागा थोड़ा सा लूज करेंगे, लूप बनाएंगे और इन दोनों के बीच में जो जगह बनी हुई है उसमें से हम धागा 3 बार निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार डबल करके पकड़ लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जिसमें से हमने ये वाला लूप्स निकाले थे उसी में हम 1 बार 3 बार लूप्स और निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद हम धागा डबल करेंगे और 1 2 3 थर्ड जो चेन है हमारी, तीसरी चेन में हम फिर से 1 बार 2 बार 3 बार क्रोशे निकालेंगे। धागे को कस के पकड़ेंगे इधर की साइड और इस वाले धागे को थोड़ा लूज छोड़ते हुए बाहर निकलेंगे इस तरह से, और जो धागा हमने पकड़ के रखा था उसमें से हम क्रोशे निकालेंगे ऐसे और उसके बाद यहाँ इस तरह से इसको बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का डिजाइन नजर आएगा, देखिए। उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे, दो चेन बनाएंगे, लूप थोड़ा ढीला छोड़ेंगे यहाँ पर और इसमें से 3 बार निकालेंगे, 1 बार 2 और ये 3 डबल करते हुए इसमें से हमने ये निकाला है उसी में हम दोबारा निकालेंगे, 1
2 3, डबल करेंगे, 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में हम फिर से निकालेंगे, एक बार, 2 बार, ये 3 बार। धागा पकड़ेंगे, इस धागे को थोड़ा लूज रखेंगे और आराम से इसको खींचेंगे और ये धागा हमारा यहाँ पर इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ पर अगर लास्ट में आपके 2 चेन के बाद आपका 1 चेन छूट रही हो तब भी आप दूसरी चेन में कवर कर लीजिए इसको, और 4 चेन छूट रही हो तब भी आप तीसरी चेन में इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसको लास्ट तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये लास्ट पफ है, ये देखिए लास्ट लूप्स हैं, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से हमने ये यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 चेन बची हुई है। थर्ड में हमारा ये है, थर्ड में हमारा ये पफ है। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुका है ये रो। और जो हमारी ये जो चेन दिखाई दे रही है बीच में, ये देखिए ये जो चेन दिखाई दे रही है, हम इस चेन में से इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ऐसे बंद करने के बाद 1 2 चेन लेंगे, फिर से हम पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 लेने के बाद इसको तो हम इस तरह से ही बंद करेंगे। धागे पकड़ते हुए इस धागे में से हम क्रोशिया निकालेंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे, थोड़ा इसको लूज छोड़ेंगे धागे को, और इसके बीच में से हम इस तरह से लूप्स निकालेंगे। 2 ये 3 हो गए हमारे। इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे और जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसमें से हम 3 बार लूप्स निकालेंगे, 1 2 3 इस तरह से, और इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये देखिए जगह बनी हुई है, यहाँ पर हम 3 बार लूप्स निकालेंगे इस तरह से 3। अब हम इस धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे, ये देखो ये इस तरह से नजर आएगा, और आराम से हम इस लूप्स को इस तरह से खींचेंगे, इस धागे में से ऊपर वाला धागा निकालते हुए इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड लाइन शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर देखिए इस कैप में मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 रो हमने यहाँ पर सेम बनाई हुई हैं। तो ये चारों रो में इसी कलर के ऊन से बनाऊंगी। आप चाहे डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया था, हम इसी तरह से यहाँ भी ज्वाइंट कर लेंगे। इस जगह पर इस कोने में हम यहाँ पर नेक्स्ट कलर हम ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आप यूज करना चाहते हैं अलग कलर, तो मैं थोड़ा कलर 4 लाइन हम इसकी बनाएंगे और 4 लाइन हम दूसरे कलर की बनाएंगे जो ये है। तो इस तरीके से हम पूरी 4 लाइन इसकी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसको बनाते जाना है। फिर से हम यहाँ रिपीट करेंगे इसी तरह से 1 2 3 हमने इसी में से लिए हैं। नेक्स्ट हम इसमें से लेंगे 1 2 और 3, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर नेक्स्ट में से 3, 1 2 3 धागे को पकड़ लेंगे इस तरह से, और इन तीनों में से हम घुमाते हुए क्रोशिया निकालेंगे ऐसे, और ये धागा है इसको ऐसे लेंगे और इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा स्टार का शेप नजर आ रहा है। तो ये स्टार शेप में हमारा पूरा 4 लाइन बनाएंगे तो हमारी स्टार शेप बहुत प्यारी नजर आएगी। तो मैं 4 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि दूसरा कलर हमने कैसे ज्वाइंट किया है और कैसे लगाया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट में हमें बताना है कि हमें कुछ फंदे आगे चलकर हमें घटाने भी होंगे, तो वो भी मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा कि हमने किस तरह से ऊपर हमने फंदे घटाए हैं इसमें। चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इन चारों सेम लाइन को, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है।
तो देखिए यहाँ पर हमारी ये चारों रो कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा ये डिज़ाइन इतना इस तरह से दिखाई दे रहा है। स्टार पफी स्टिच स्टार्स इसमें साफ नज़र आ रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। अब हम इसमें दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट हमने स्टिच ले लिया है। उसके बाद हम इसमें इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और दूसरा जो कलर है उसको हम देखिए इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये धागा हम टाइट खींच लेंगे और इस तरह से खींचते हुए टाइट इस होल में से हम एक बार इसको इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से सिंपल स्टिच ले लेंगे। उसके बाद 1 2 स्टिच हमने यहाँ पे ले ली चेन, और अब इस धागे को छोड़ देंगे और इन दोनों धागों को हम इस धागे को कट कर लेंगे। इन दोनों धागों को हम आपस में बांध देंगे, अच्छे से नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले ना, इस तरह से। अब हम इसमें पफ लेंगे 3 बार, 1 2 3, इसको पकड़ लेंगे और इस तरह से निकालते हुए इस पफ स्टिच में से निकालते हुए इस तरह से इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, धागा थोड़ा लूज करते हुए इसके बीच में से हम फिर से 3 बार हमने यहाँ पफ लूप्स लिए हैं। उसके बाद इसमें से हम एक बार 3 बार लूप्स लेंगे, 1 2 3 बार यहाँ हमने लूप ले लिया है। उसके बाद धागा डबल करेंगे और नेक्स्ट में से 1 2 3 बार लूप्स लेंगे इस तरह से, और इस धागे को पकड़ते हुए इस तरह से निकाल लेंगे और इस धागे को हमने जो पकड़ा हुआ है उसमें से हम पहले की तरह इसको बनाएंगे। स्टिच निकालेंगे अपना धागा, फिर से 2 स्टिच लेंगे, धागा ढीला छोड़ते हुए 3 बार लूप्स लेंगे। नेक्स्ट इसमें से 3 बार लूप्स लेंगे। ये जो धागे हमारे पीछे की साइड थे वो हम साथ के साथ बंद करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लेते जाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट 1 2 3 बार लेने के बाद इसको टाइटली हम इसको पकड़ लेंगे और इस तरह से इसको बनाते हुए यहाँ पर जाएंगे जब तक कि यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 हमें इस तरह के स्टार्स यहाँ पर हाफ चाहिए। एक बार हमने ले लिया, 2 बार ले लिया है, अभी हम तीसरी बार ले रहे हैं। क्योंकि इस रो में हम फंदे घटाएंगे। नेक्स्ट इसको पकड़ते हुए आराम से ये निकलता है। थोड़ा सा हम आपको हाथ मोड़ना पड़ेगा इसमें, ये वाला हैंड आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से ये आसानी से निकल जाता है। तीन, इस तरह से ऐसे आप मोड़ेंगे तो आसानी से निकलेगा। तो हमारे पास ये हो गए 1 2 3 4 हो गए हैं। हम एक बार और लेंगे,
यहाँ पर ये लास्ट है हमारा, इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5। 5 के बाद अब हमें करना है ये हमें लूप लेना है 1 2 3। अब हम यहाँ लूप नहीं लेंगे, एक 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3। इस तरह से हमें यहाँ पर एक फंदा हमारा यहाँ पर घट गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा स्पेस नज़र आएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये एक फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया है। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 पफ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 5 के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लेना है कि इसमें नहीं लेना है, इसके बाद इसमें नहीं लेना है, डायरेक्ट इसमें और इसमें, नेक्स्ट फर्स्ट में नहीं लेना है, सेकंड और थर्ड में लेना है। तो थर्ड होल में से आपको निकालना है ये, तो आपका एक फंदा घट जाएगा। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है पूरी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि आगे आगे वाली रो में क्या करना है। तो यहाँ पे ना लास्ट में आ गए हैं हम। तो इसमें हम इस वाले लास्ट में जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहाँ से लेंगे। इस तरह से अगर आपके कम, यहाँ पे हमारा 5 लिया था हमने, 5 के बाद गैप दिया है, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और ये जो 5 है, अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ गैप नहीं आएगा, इसलिए हमें गैप यहाँ 4 के बाद ही देना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से भी हम यहाँ पर फंदे घटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने यहाँ पर लूप्स ले लिए। अब हम इसको छोड़कर यहाँ पर लूप्स लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 के बाद ये घटाना है। इस तरह से यहाँ से हम 5 लूप निकालेंगे, 3 लूप निकालेंगे, 3 ये धागा इसमें फंसा हुआ है बैक साइड वाला, इसको बैक में कर देंगे। 3 लेने के बाद अब हमें क्या करना है, जो ये वाला स्टार्टिंग वाली हमारी जो रो है, ये वाली, इसमें से हम लेंगे ये वाली फंदे को हम पहले पीछे कर देते हैं इस तरह से। ये जो ये हमारा ये वाला फर्स्ट जो हमने लिया था लूप, उसमें से हम इसको निकालेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से निकालते हुए इसको यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से। और एक बार और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस तरह से ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा गैप आ गया, देखिए यहाँ हमारा गैप आ गया है। तो यहाँ पर हमने 5 के बाद गैप लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें 4 के बाद ही गैप लेना पड़ा है। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं लास्ट में, अगर आपके फंदे कम या ज़्यादा होते हैं तो। अब नेक्स्ट रो बनाते हैं। नेक्स्ट रो के लिए हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 3 लूप लेंगे। पहले लूप को पकड़ के हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। पहला लूप इस तरह से बनाएंगे, फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर सेकंड लूप बनाएंगे, तीन लेने के बाद स्टार्टिंग वैसे ही होगी, इसमें से लेंगे नेक्स्ट 3 बार, 3, नेक्स्ट में से 1 2 3 पकड़ के इस धागे को और ऊपर की साइड खींच लेंगे इस तरह से बनाना है। तो इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ हमें कहाँ पर फंदा घटाना है। तो हमने यहाँ पर 4 पफ बना लिए हैं, 1 2 3 4 पफ बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 पफ घटाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप्स बनाएंगे 3, 1
2 3। उसके बाद हमें यहाँ ना लेकर यहाँ लेना है, तो हमारा एक पफ घट जाएगा। 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3। धागा निकल गया है, दोबारा से देखिए, इसमें ना लेकर इसमें लेंगे हम। 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पर हमारा एक पफ घट गया है। ये रो हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। 4 पफ हमारे पास होने चाहिए इस तरह से। 1 2 3 4 के बाद हमें घटाना है। तो ये रो पूरी हमें कंप्लीट करनी है, 4 के बाद एक घटा देना है, इस तरह से ही। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट गैप हम देने वाले हैं। ये लेने के बाद ये हिस्सा छोड़ देना है और इस तरह से आपको यहाँ गैप देना है, एक फंदा घटाना है। अब हम इस वाले में लेंगे, लास्ट वाले में, इसमें 1 2 3। ये हमारा कंप्लीट हो गई ये वाली रो। और इस वाले में ये जो हमारा स्टिच दिखाई दे रहा है, इसमें हम लाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, तो आगे फंदा हम यहाँ पर नहीं घटाएंगे। आगे वाली रो हमें सिंपल ही बनानी है। इस तरह से 1 2 3 पहले की तरह ही यहाँ से हम 3 बार लेंगे लूप्स। सेकंड लाइन में से भी 3 बार लूप्स लेंगे और इसको पकड़ते हुए धागे को, इसको घुमाते हुए हाथ को इस तरह से इसको निकाल लेंगे और इस लूप में से अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जब भी आप कोई वीडियो मेरी देखते हैं तो प्लीज़ उसे लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, और अगर पसंद आती है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। वीडियोस देखने के बाद बहुत लोग लाइक बटन प्रेस नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप अगर पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और आगे हमें फंदे नहीं घटाने हैं, क्योंकि ये जो कैप है हमारी वो 7 इंचेस की है, सॉरी 8 इंच की लंबाई है जिसकी। ये देखिए 8 इंचेस की लंबाई है, तो हम 7 इंचेस तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारी 7 इंच की ये कंप्लीट हो जाएगी लंबाई, उसके बाद हमें आगे इसको बनाना है 8 इंच तक। वो कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। अब हमें आगे ये नहीं बढ़ानी है, सॉरी घटाना है। तो अब हमें ये सारी रो 7 इंचेस तक इस तरीके से ही बनानी है। तो मैं इसको 7 इंच तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी टोटल 7 इंच लंबाई हो चुकी है
देखिए 7 इंच पूरी कंप्लीट हो गई है लंबाई इसकी। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ हमारा जॉइंट है वहां से हम 2 चेन लेंगे पहले की तरह और लूप बनाएंगे और 1 2 3 लूप लेंगे और इसी तरह से इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से 3 लूप लेंगे इस तरह से, और ये हमारे पास 3 यहाँ पर लूप आ जाते हैं। इन तीनों को एक साथ ले लेंगे ऐसे, 1 2 3 धागे को पकड़ते हुए इन तीनों को एक साथ, और इसी तरह से हमें सारे राउंड में से सिंगल सिंगल ये लूप इस तरह से हमें निकाल लेना है। पफ बन जाएगा। तो ये पफ हमारे इस तरह से आएंगे सीधे सीधे सभी लाइनों में से। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से ही। फिर से देखिए 1 2 3 ये हमारा लूप बन गया। तो इसी तरह से हम सभी होल्स में से इस तरह से लूप्स निकाल के इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये हमें लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जो ये वाला हमारा स्टिच दिखाई दे रहा है, ये इसमें से इसको लाकर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसमें हम हर एक चेन में से 1 2 3 हमने लूप्स लिए हैं और ये चौथे में से हमने लूप ले लिया। अब इसको हम इस तरह से ही बंद करेंगे ऐसे। इस तरह से हमने इसको बंद किया है। इसी तरह से हर एक में से हम 1 2 3 लूप हमने लिए हैं और ये चौथा। 4 लूप लेने के बाद फिर से हम उसी तरह से बंद करेंगे पफ की तरह, जिस तरह से हमने पफ बंद किया था ऐसे। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। इसको हम लास्ट तक इसी तरह से, हर एक चेन है, यहाँ पर चेन नज़र आ रही है देखिए, 1 2 3 4 चेन नज़र आ रही हैं। उन चेन में से हमें हर एक चेन में से एक बार लूप्स लेने हैं, यानी 4 बार हमें लूप्स लेने के बाद फिर 4 का हमें 1 कर देना है इस तरह से। इस तरह से ये लास्ट तक बना लेना है। तो ये हमारा होल भी कवर हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर लास्ट हमारा 3 में ही हमने यहाँ पर 4 और 5, हमारे पास 2 और चेन है, इनको भी हम कवर कर लेते हैं एक साथ ही। 4 और ये हमारा लास्ट है 5। लास्ट में अगर हमारे 5 लूप्स आते हैं तो हम 5 एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि हमें अब ये बंद करना होता है इसलिए। तो बंद करने के लिए लास्ट में 4 हो या 3 हो, आप उनको एक साथ ले लीजिए इस तरह से। और जो फर्स्ट हमने जो लिया है चेन, उसमें लाकर इसको स्लिप स्टिच से हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है हमारा चेन 1 2, ये इस चेन में लाकर हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और एक चेन और लेते हुए इसको टाइट बंद कर देंगे और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। धागा निकाल देंगे
और इस धागे को हम अंदर की साइड क्रोशिया से अंदर की साइड कर देंगे। तो इस तरह से ये नज़र आएगा पैटर्न हमारा। ये देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा, यहाँ से इस तरह से बंद हो गया है और ये पैटर्न कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। तो ये हमारी कैप रेडी हो चुकी है। ये देखिए ये कैप का पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा और एकदम फिट आएगी, ये आपके हेड में ये फिट आएगी। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको मेरी ये डिज़ाइन कैप की, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है बनाने में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में सबसे पहले आएगी। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप उन लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।